एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट है 3 के ऊपर 0 की पावर प्लस 4 के ऊपर -1 की पावर इंटू 2 के ऊपर 2 की पावर, ठीक है, 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका मान ज्ञात करना है हमें। हमारे पास दिया है 3 के ऊपर 0 की पावर प्लस 4 के ऊपर -1 की पावर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए, आप जानते हो कि किसी भी नंबर पे 0 की पावर का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ पे हम ये यूज करेंगे। देखिए आप यहाँ नियम a के ऊपर -m की पावर मतलब क्या होता है, a 1/a पे m की पावर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, किसी भी नंबर पे 0 की पावर का मान 1 प्लस 1/4 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो ये होगा 4, एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4 1 जा 4 प्लस 1 का 1 इंटू 2 पे 2 की पावर। ठीक है, इसे तो 5/4 इंटू 2 पे 2 की पावर। ठीक है, हम 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे के ऊपर 2 की पावर मतलब 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं और ये 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपस में इसके साथ कायम है डिवाइड में। जब डिवाइड में होते हैं नंबर और आधार सेम होता है तो क्या होते हैं, घाते आपस में क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 2 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये होगा 5 इंटू 2 के ऊपर 0 की पावर, इसका मान क्या होता है 1, तो 5 इंटू 1 तो 5 1 जा 5। इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, क्योंकि a पे 0 की पावर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, का मान क्या होता है, 1 होता है। और घाते आपस में डिवाइड हो रही है तो इसमें ये वाला नियम लगता है, जैसे a पे m की पावर डिवाइड a पे n इक्वल टू a m माइनस n डिवाइड होता है तो घाते आपस में क्या होती है, माइनस होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये रूल्स है सारे। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 इंटू 4 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 डिवाइड 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -2। इसे भी क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको दिया है 2 के ऊपर -1 की घात गुणा 4 के ऊपर -1 की घात भाग 2 के ऊपर -2 की घात। अब इसे सॉल्व करते, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/4 डिवाइड 2 पे -2 की पावर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला नियम, यहाँ पे ये a रेज़ टू द पावर ऑफ -m इक्वल टू 1/a m। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला यूज होगा, हम लिख देते हैं ऐसे a m इंटू a n इक्वल टू a m प्लस n। ठीक है, अब देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे 2 की पावर डिवाइड 2 -2। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2 पे 3 की पावर डिवाइड 2 -2। ठीक है, तो ये होगा 2 -3, 2 के ऊपर -3 की पावर, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 के ऊपर -3 की पावर डिवाइड 2 -2। ठीक है, तो डिवाइड का रूल्स आप जानते हो, अगर भाग होता है और आधार सेम होता है तो घाते आपस में क्या होती है, माइनस होती है, घटती है। तो 2
उसके ऊपर -3 -2, तो ये होगा 2 -3 +2, तो ये होगा 2 -1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2, क्योंकि a रेज़ टू द पावर ऑफ -m इक्वल टू 1/a 1m, सॉरी, ये होता है इसका रूल। इससे आप ऐसे लिख सकते थे, इसका क्या है, आंसर होगा। ठीक है, 1/2 आंसर है। अब आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है 1/2 के ऊपर -2 की पावर प्लस 1/3 पे -2 की पावर प्लस 1/4 पे -2 की पावर। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 1/2 पे -2 की पावर प्लस 1/3 पे -2 की पावर प्लस 1/4 पे -2 की पावर। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 2 - 1 इंटू -2। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो 3 - 1 इंटू -2, और इसे लिख सकते हैं आप 4 - 1 इंटू -2। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये होगा 2 माइनस से माइनस करिए, 2 पे 2 की पावर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौ 16। ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 29, 29 क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 दिया है 3 पे -1 की पावर प्लस 4 पे -1, 3 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स। ये पूरे पे काय की पावर 0 की पावर। तो इसे अब क्या करोगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको दिया है 3 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स। ये पूरे पे काय की पावर है 0 की पावर। इसको आप लिख सकते हो क्या 1/3, इसे आप लिख सकते हो 1/4, और इसे आप लिख सकते हो 1/5 0। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा 60। क्या होगा 60। 3 के टेबल में 60 कितने टाइम में आएगा 10 टाइम में, सॉरी 3 के टेबल में 60 20 टाइम में 20 का मल्टीप्लाई 20 से, 3 के पहाड़े में 60 20 बार में आएगा। 20 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 20 का 20। ठीक है, और देखो 4 के टेबल में 60 15 टाइम 15 का मल्टीप्लाई 15 से 1 से करेंगे तो 15, प्लस 5 के टेबल में 16 12 टाइम में 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 12 1 12। ठीक है, 0 की पावर। ठीक है, ये पूरे को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो ये होगा 47 डिवाइडेड बाय 60, 0 की पावर। ठीक है, अब किसी भी नंबर पे 0 की पावर मतलब क्या होता है 1 होता है, ये आप जानते हो। और यहाँ पे हमने ये वाला रूल लिया कि यूज किया, a रेज़ टू द पावर ऑफ -m इक्वल टू 1/a m की पावर ये। और यहाँ पे ये कि a 0 इक्वल टू क्या होता है 1। किसी भी नंबर पे 0 की पावर का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। तो ये आपका क्या होगा आंसर। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट देख के आंसर 1 लगा सकते थे। ठीक है, अगर आपको सारे नियम याद है तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको घात के ऊपर घात दी है। जब घात के ऊपर घात दी होती है तो घात आपस में क्या होता है, घात का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसे भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। -2/3 पे 2 की पावर, और ये पूरे पे 2 की पावर। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम, घात का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ लिखोगे आप -2/3 -2 इंटू 2, तो ये होगा -2/3 -4। ठीक है, अब देखिए माइनस हटाना है हमें, तो क्या होंगे, नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। ठीक है, नंबर्स क्या होंगे, तो ये होगा -3/2 पे 4 की पावर
ठीक है। 3 के ऊपर 4 की घात मतलब 81 और 2 के ऊपर 4 की घात 16। ठीक है, तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।